सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम सारपत की एक विधवा औरत के बारे में देखेंगे, उसके विश्वास के बारे में देखेंगे, उसके ईमान के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी परीक्षा ली और जिस प्रकार की अब्राहम की परीक्षा ली थी और अब्राहम को 100 साल की उम्र में उसको बेटा दिया। लंबे इंतजार के बाद पहली परीक्षा ये, दूसरी इस परीक्षा के बाद एक और परीक्षा, बड़ा हो गया तो कहा गया अब्राहम से कि इसको तो उस पहाड़ के ऊपर, मोरिया पहाड़ के ऊपर ले जा और इसको अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दे। ऐसी ही कुछ पोजीशन इस सारपत की विधवा के पास भी आती है। ये सारपत की विधवा है, एक अपना जीवन यापन कर रही है। विधवा औरत अपने बेटे के साथ में अपना जीवन यापन कर रही है कि अचानक से उस देश के अंदर जहाँ पर ये रहती है, कहाँ रहती है, सिद्दोन देश में सारपत नगर में रहती है। अचानक से महाभयंकर अकाल पड़ जाता है क्योंकि एलिया नबी ने, जो गिलाद के जो परदेशियों में से एक था एलिया नबी, उसने अहाब राजा से कहा था कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया नबी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि जब तक मैं नहीं कहूँगा इस देश में एक पानी की बूंद तक नहीं गिरेगी। और जैसे ही एलिया नबी ने ये घोषणा की इस राजा से, उसी समय से इस देश के अंदर अकाल, घनघोर अकाल पड़ना शुरू हो गया और अकाल की वजह से अन्न है उसका दाना दाना समाप्त हो गया। और इसका खामियाजा एक विधवा औरत भी भुगतती है। वो अपने बेटे के पास रहती है और अपना दैनिक जीवन यापन करती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ही जब अनाज समाप्त हो गया तो ये बुढ़िया बेचारी कहाँ से अन्न लाती खाने के लिए। तो इसके घर का भी जब पूरा राशन समाप्त हो जाता है और इसको कहीं पर भी अन्न नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, तो फिर ये परमेश्वर से हर रोज़ दुआएं प्रार्थना कर, जैसे जैसे इसका राशन कम होता जाता है, हर रोज़ ये परमेश्वर से दुआएं करती है, मिन्नतें मांगती हैं कि हे परमेश्वर, हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। देखो चारों ओर है वो अकाल पड़ा हुआ है, मौत के साए हैं चारों ओर, हमारा जीवन खतरे में आ गया है। हे परमेश्वर, यदि तू हमें नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। लगातार मेरे घर का राशन है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हे परमेश्वर, तू कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से राशन का प्रबंध कर दे। परमेश्वर, मेरी पास कुछ भी नहीं है, न मेरे पास ज़मीन है जिसको बेचकर मैं राशन ला सकूँ, नहीं कोई हमारे नौकरी करने वाला है, नहीं मेरे पति है जो मुझे कहीं से प्रदेश में जाकर कमा के ला सके। मैं अकेली लाचार विधवा औरत अपने बेटे के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ। परमेश्वर, मेरे घर का अनाज है वो ख़त्म होता जा रहा है, मेरे घर का आटा मुकता जा रहा है। परमेश्वर, तू मेरी दुआ सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू कहीं से भी धन का इंतज़ाम करा दे, अनाज का इंतज़ाम करा दे, धन का करा दे ताकि मैं कुछ अनाज खरीद लूँ, या तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से अनाज का इंतज़ाम करा दे। इस प्रकार से वो विधवा औरत हर रोज़ हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना की जा रही है, लेकिन उसकी किसी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ती है और प्रार्थना करते करते वो समय आ गया कि इसके घर का करीब करीब पूरा राशन समाप्त हो जाता है और इसके घर में सिर्फ इतना राशन बचता है कि ये एक रोटी बना सके और उस रोटी को बनाकर पकाकर खास के थोड़ा सा टुकड़ा आप खा ले और थोड़ा सा अपने इकलौते बेटे को दे दे। और उसके बाद कोई किसी प्रकार का इनके पास अनाज नहीं है। जहाँ जहाँ से इन्हें अनाज मिल सकता था, उधार मिल सकता था, झूठ बोल के मिल सकता था, कैसे वहाँ से वे ले आए थे, सब ने मना कर दिया था कि दोबारा से आइंदा से हमारे पास अनाज मांगने नहीं आना, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो ऐसी पोजीशन में थे कि एक रोटी का उसके पास बस आटा बचा हुआ है और उस आटे से वो एक रोटी बनाकर है वो अपने बेटे को खिलाने वाली थी। उसी में से आधी और आधी खुद खाकर हमेशा हमेशा के लिए मर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके ज़िंदा रहने के लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं था। इसीलिए वो है लकड़ी है वो इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर गई थी कि अचानक से उसके घर में एक
व्यक्ति आता है जिसका नाम एलिया है, और वो आकर कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, और साथ के साथ पानी जब वो ले आती है तो एलिया नबी कहता है कि तू थोड़ी सी रोटी दे दे, बहुत दूर से आया हूँ, भूख से मर रहा हूँ। तो वो औरत बड़े असमंजस में फंस जाती है, वो बुढ़िया औरत है कि ये क्या, आप खुद सोचो, आपके घर में कुछ भी नहीं हो, राशन का एक दाना नहीं है, अचानक से मेहमान आ जाए तो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। आपके पास चाय बनाने के लिए दूध भी ना हो, चीनी भी ना हो, तो आप कैसे उस मेहमान का स्वागत करेंगे। ऐसी ही ये औरत बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गई, और इसने एलिया नबी से सच्चाई बता दी, और उसने कह दी कि मैं तेरे लिए रोटी ज़रूर लाती, लेकिन तू आने में लेट हो गया, तू बहुत लेट कर गया। जब हमारे घर में राशन पानी था उस समय तू नहीं आया, जबकि आज तू उस घड़ी आया जबकि हमारे घर का सब राशन पानी मुक गया है। आपको रोटी खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना आटा है कि मैं एक रोटी बना सकूं, उसको खा सकूं और खाकर मर सकूं। तो ये सच्चाई उसको बता देती है कि रोटी नहीं है मेहमान जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, पानी पी लो, आराम करना आराम कर लो, और फिर आपको आगे जाना है तो आगे चले जाओ। खाने के लिए या आपको कोई दूसरा घर देखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो अपनी दुख दर्द और पीड़ा एलिया नबी को वो बता रही थी, वो सब तो एलिया नबी पहले से ही जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस बुढ़िया के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसीलिए वो कहता है एलिया नबी इस औरत से कि तू मत डर, और वो रोटी बनाकर उसका एक टुकड़ा बनाकर मुझे दे दे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक ये यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल। तो यहोवा परमेश्वर का ये वचन उसको भविष्यवाणी सुनाता है कि मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है और तेरे लिए इस बड़ी गुड न्यूज़ के साथ भेजा है कि जब तक अकाल ख़त्म नहीं होगा तब तक तेरे घर से आटा ख़त्म नहीं होगा और तेल भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तू मेरे लिए कुछ लेकर आ खाने के लिए। तो वो औरत है वो खुश हो जाती है और झटपट है वो एलिया नबी के लिए रोटी बना कर लाती है और उसे एलिया खाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस प्रकार से कि परमेश्वर ने, जबकि वो अंतिम सांसें गिन रही थी और प्रार्थना कर करके वो उसने साहस नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करती रही, परमेश्वर को उसने बुरा नहीं बताया और परमेश्वर पे उसने उम्मीद लगाई रखी और उम्मीद लगाते अब अपनी अंतिम सांस तक उम्मीद लगाए रखी। तो जो परमेश्वर पर अंतिम सांस तक उम्मीद लगाए रखता है, परमेश्वर उसका ध्यान रखता है, उसको बचाता है, उसे मरने नहीं देता है। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि योना नबी की किताब में जब योना नबी ने वहाँ पर जाकर नीनवे नगर में प्रचार किया कि नीनवे उल्ट दिया जाएगा यदि 40 दिन में तुम नहीं सुधरे तो, उसी समय से वो सब लोग है टाट ओढ़ लिया उन्होंने और सब लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और जब उन्होंने माफ़ी मांगी परमेश्वर ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। जबकि सदोम और अमोरा के लोगों ने अकड़ दिखाई और लुत की बात पर विश्वास नहीं किया कि ये नगर नष्ट होने वाला है और परमेश्वर की बात को हल्के में लिया, तो वो सब के सब भस्म हो गए, मार दिए गए। नूह के टाइम में भी ऐसा हुआ कि नूह ने सारे लोगों से बताया कि जल प्रलय होने वाला है और सब कुछ नष्ट होने वाला है, तुम्हें बचना हो तो मेरे जहाज में बैठ जाओ, जहाज बनाने मेरी हेल्प करो। किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और कोई भी जहाज में नहीं बैठा और सब के सब डूब मरे। तो हमें ये बात याद रखनी है कि अंतिम क्षणों में जब हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो परमेश्वर भी हमें नहीं बचा सकता, उस घड़ी में उस टाइम में परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है। जिस प्रकार की इस सारपत की विधवा को न सिर्फ उस दिन रोटी मिली बल्कि उस दिन के बाद तब तक मिलती रही जब तक कि का अकाल समाप्त नहीं हो गया। और न सिर्फ इसको रोटी मिली बल्कि हम जानते हैं कि जब आगे इस कहानी को पढ़ते हैं हम ये जो कहानी मिलती है हमें, आप देखना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये पहले राजाओं का जो 17वां अध्याय है उसकी 8वीं लाइन से है। इस कहानी को जब हम आगे पढ़ते हैं कि जब एलिया नबी भी उसी औरत के पास है, खाना खाने के लिए भेजा था परमेश्वर ने एलिया नबी को भी,
तो न सिर्फ इस औरत को खाना मिला बल्कि इस औरत के द्वारा एलिया नबी को भी खाना मिला जब तक कि अकाल समाप्त नहीं हो गया। और इस थोड़ी से दिन की घटना के बाद हम देखते हैं कि इसी औरत का, इसी विधवा का जो एकमात्र सारा था, एकमात्र बेटा था, वो भी मर जाता है और बेहोश हो जाता है, उसको सांस आना बंद हो जाता है। वो औरत एलिया के पास लाती है उसको और बोलती है कि ये शायद मर गया है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसका बेटा जिंदा हो जाता है। तो इस घटना के दौरान हमने क्या देखा कि न सिर्फ उसको रोटी दी बल्कि उसी के घर में परमेश्वर के दास को, एलिया को भी रखा, ताकि जब उस परमेश्वर तो जानता था कि उसका एक बेटा है जो ये है इसका सहारा, ये एक दिन मर जाएगा, और जब उसका बेटा मर जाए तो वो दुखी ना हो, उदास ना हो और अपने जीवन को निराशा में न डबो दे। इसलिए उसके बेटे को पुनः जीवित करने के लिए एलिया नबी ने उसी के घर में अपने दास को रखा, ताकि ये है अपना जीवन है वो बेटे के गम में नहीं जिए। तो ये देखते हैं हम कि परमेश्वर है वो सब कुछ करने में सक्षम है। हमें अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांसों तक परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर को बुरा नहीं बताते हैं, तो परमेश्वर सब मामलों से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है और वो हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की, जय हिंद।